हाय, वेलकम बैक। तो मैं आज आपको दिखाऊंगा दो एक्सरसाइजेस जो आपके थायराइड ग्लैंड पर काम करेंगे और आपके पैनक्रियास पर भी। इन दो ऑर्गन्स की वजह से ही काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है यहाँ इंडिया में। अक्सर लोग सफ़र करते हैं या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म से या हाइपोथायरॉयडिज्म से, या तो वो पतले हो जाते हैं या फिर 25 साल की उम्र के आसपास ही वो कुछ ज़्यादा ही मोटे हो जाते हैं। तो हम इससे कैसे लड़ें? हम इससे लड़ेंगे सिंपल एक्सरसाइजेस करके, जो पहले भी हम कर चुके हैं, जिम में करते हैं। लेकिन जिम में कुछ इस तरह से होता है जिसे लेग ग्रिप्स कहते हैं। जिम में हम ऐसे करते हैं, ऊपर और नीचे पैरों को करते हैं। इससे एब्स का वर्कआउट होता है और लोग अक्सर अपने लोअर एब्डोमेन को टेंशन में रखते हैं और फिर वहाँ बहुत दर्द होता है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कलम में हम मानते हैं कि पेन अच्छी बात नहीं। तो इस पेन को कैसे अवॉइड किया जाए? हमें बस पहले की तरह एक चेन को फॉलो करना है। अब वो चेन क्या है? हम स्टार्ट करते हैं टेंशन अपने पैरों पर लाकर। टेंशन लाए पैरों पर, फिर उसे थोड़ा ऊपर करें। अब टेंशन रिलीज करते हैं थाई पर। अब टेंशन आता है एब्डोमेन पर और रिलीज होते ही पैर ऊपर होते हैं। और फिर एब्डोमेन से हम टेंशन थोड़ा और ऊपर हमारे चेस्ट पर ले जाते हैं। अब आप शायद ये ना कर पाएं, तो आप जरूर हाथ का सपोर्ट लें इस तरह से। और अब टेंशन मेरी चेस्ट पर है, नेक पर कुछ भी नहीं है, लेकिन अब मैं नेक पर लूंगा। और एक बार टेंशन नेक पर हो तो मैं रुक जाऊंगा। अब मैं फिर से टेंशन को अपनी नेक से चेस्ट पर ले जाऊंगा और चेस्ट से एब्डोमेन पर ले जाऊंगा, एब्डोमेन से पैरों पर ले जाऊंगा और फिर आराम। ऐसे करते हैं ये। और अब बात करते हैं ब्रीदिंग की। जब आप ब्रीद आउट करते हैं तो पैर ऊपर आएगा और ब्रीद इन करेंगे तब पैर नीचे आएगा। तो ये ब्रीद आउट आप मुंह से करेंगे और ब्रीद इन आपके नोज से करेंगे। तो ये कुछ इस तरह होगा। ब्रीदिंग आउट, ऊपर आ गए एब्डोमेन पर, चेस्ट और ये नेक। टेंशन अब सिर्फ नेक पर है, बाकी पूरी बॉडी फ्री है। तो अब हम नेक से टेंशन चेस्ट पर ले जाएंगे, फिर एब्डोमेन, फिर पैर और रिलैक्स। ब्रीद आउट, ब्रीद इन। बस इस तरीके से ही आपको आसानी से करना है। और फिर आपका स्टमक सॉफ्ट रहना चाहिए हर बार जब आप एक्सरसाइज करें। तो अगर हम ये दिन में 10 बार करें तो कुछ ऐसा होगा। विद द ब्रेथ, और आखिर में आप देखेंगे कि आपका स्टमक सॉफ्ट हो जाएगा, जरा सी भी टेंशन नहीं होगी। अब इसके आगे जो दूसरी एक्सरसाइज है जिसे आपको प्रैक्टिस करना है, वो भी इंटरनल ऑर्गन पर ही काम करता है, लेकिन वो उल्टा है। तो हम ऐसे शुरू करेंगे नेक से। ये सेटअप्स हैं जो हम जिम में करते हैं। कुछ ऐसा है, हम ऊपर आते हैं ऐसे, थोड़ा बहुत टेंशन लेकर, और फिर आप होल्ड करते हैं अपने ब्रेथ को। वो भी करिए। आप नेक से शुरुआत करें, टेंशन नेक पर लाएं, फिर आप टेंशन नेक से रिलीज करके अपनी चेस्ट पर ले जाइए। अब सिर्फ चेस्ट पर ही टेंशन है, नेक फ्री है। फिर आपकी चेस्ट पर से टेंशन आप टेंशन एब्डोमेन पर ले जाएं। तो फिर हम चेस्ट को रिलीज करते हैं, एब्डोमेन पर टेंशन ले जाएंगे, फिर एब्डोमेन से टेंशन हम रिलीज करेंगे और टेंशन पैर पर आ जाएगा। अब थाइस से वापस एब्डोमेन पर ले आएं, फिर एब्डोमेन से चेस्ट पर, फिर चेस्ट से दोबारा नेक पर, और फिर करते रहिए। टेंशन आगे पीछे होता रहेगा। ब्रीदिंग प्रोसेस सेम ही होगा। जब आप ऊपर जाएंगे तो ब्रीद आउट करेंगे, जब आप वापस आएंगे तो ब्रीद इन करेंगे। तो ब्रीदिंग के साथ हम करते हैं। अब आप जितने चाहे उतने रेपिटेशंस कर सकते हैं। कलम में हम इसके 250 रेपिटेशंस करते हैं, जो बिगिनर्स के लिए है। इतना करने के बावजूद कोई टेंशन नहीं होगा आपकी एब्डोमेन में, और ना ही कोई टेंशन होगा आपकी बैक पर। आप फ्री फील करेंगे और इंटरनल ऑर्गन्स भी काफ़ी फ्री हो जाएंगे और उन्हें जगह मिलेगी एक्सपैंड करने। आपकी पैनक्रियाज बिल्कुल अच्छी तरह फंक्शन करना शुरू कर देंगी। ये फ़ायदेमंद होता है उन लोगों के लिए जिन्हें डायबिटीज़ है या फिर उनकी इंडिकेशंस भी हो उन्हें भी, लेकिन वो उनके लिए खासकर अच्छा है जिन्हें थायराइड प्रॉब्लम है।
तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस करें, जितना हो सके प्रैक्टिस करें। ये आपको एक हेल्दी लाइफ देगा। अब जो 4 एक्सरसाइजेज हैं कलिम की, जिनमें से 2 हमने पहले दिखाई, वो पुशअप्स और स्क्वाट्स कंबाइंड विद ये 2 एक्सरसाइजेज लेग लिफ्ट्स और सेटअप्स। ये काफ़ी फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी को डेवलप करने में, जो आपके काम आएगा फाइटिंग सिचुएशन में। बस यही एक्सरसाइजेज काफ़ी हैं। अगर आप इन्हें प्रैक्टिस करें तो आप में काफ़ी सारा चेंज आएगा। और एक और चीज़ है जो मैं बताऊंगा, लोग रिस्पॉन्ड करते हैं आइडियाज़ पर, जैसा मैंने कहा। तो जब कोई है या सोच रहा है, समझिए एक बिल के बारे में जो आपको पे करना, या फ्यूचर टेंशन जो आने वाला है आपकी तरफ, तो आप उसे पहले ही महसूस कर पाएंगे कि हे, पेट पे टेंशन है, तो आप पेट से ट्रांसफर करेंगे चेस्ट पर, फिर चेस्ट से शोल्डर पर, फिर अपने हाथ पर, और फिर बाहर ब्रीथ आउट कर दें। आप एक बार कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर दें अपनी बॉडी पर, तो आपको लाइफ में भी टेंशन नहीं होगी। आप सब एक हैप्पी लाइफ लीड कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब कीजिएगा बिना भूले एमदिल को।